नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएलएफआई का एक उग्रवादी अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल सिंह आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे राजधानी रांची के नगरी थाना क्षेत्र से अरेस्ट किया गया। करीब 46 साल का नेपाल सिंह गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के सोगड़ा का रहने वाला है। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे कुल 6 संगीन मामले दर्ज है। रांची के रूरल एसपी सुमित कुमार को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वांटेड अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल सिंह नगरी थाना क्षेत्र के सैम्बो गाँव में पनाह लिए हुए है। वो इस ठिकाने पर काफी दिनों से छिपकर रह रहा है। मिली इन्फॉर्मेशन पर गठित टीम ने बताए गए ठिकाने पर रेड मारी और वारंटी नेपाल सिंह को दबोच लिया। गिरफ्तार उग्रवादी नेपाल सिंह ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। उसे रांची पुलिस ने सिसई पुलिस के हवाले कर दिया। गुमला में उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है। किसी और से संबंध के चलते 42 साल की समित्री देवी की हत्या कर दी गई। वहीं संदेही गुनहगार अब्दुल खान उर्फ लेदू खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात का खुलासा आज गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भवनाथपुर थाना क्षेत्र के टोला भुइया भवरिया के अकेलवा जंगल में मानव कंकाल मिला था। वहीं कंकाल के पास से एक नीली रंग की साड़ी और महिला की चप्पल भी मिली थी। आसपास से पूछताछ करने पर मीरा देवी ने साड़ी को अपनी मां समित्री देवी का बताया। वहीं पुलिस को ये भी बताया कि बीते 5-6 सालों से उसकी मां का अब्दुल खान से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर 55 साल के अब्दुल खान को उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ में वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि कबाड़ खरीद बिक्री के दौरान उसकी पहचान समित्री से हुई थी। समित्री देवी का गांव के ही कन्हई सिंह से लगाव हो गया था। उसने बीते 5 अगस्त को समित्री के घर पर दोनों को साथ देखा। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने समित्री देवी का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को पहली बार 7 दिनों की पैरोल मिली है। उन्हें ये पैरोल राजस्थान हाई कोर्ट ने इलाज के लिए दी है। जानकारी के मुताबिक पैरोल की अवधि में आसाराम महाराष्ट्र के माधोबाग में इलाज करवाएंगे। इस दौरान वे पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। इससे पहले भी वे कई बार इलाज के लिए पैरोल के लिए अर्जी दे चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी अर्जी को खारिज कर दिया जाता था। गौरतलब है कि 85 साल के आसाराम बापू 2013 से जोधपुर जेल में बंद है। उन पर अपने आश्रम में ही एक किशोरी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का इल्जाम था। 25 अप्रैल 2018 में कोर्ट ने दोषी पाते हुए आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सड़क निर्माण के लिए स्कूल भवन तोड़ने से दुखी करीब 68 साल की एक बूढ़ी महिला ने खुद को मिटा लिया। आनंद मार्ग संस्था से जुड़ी इस बुजुर्ग महिला ने पुलिस के सामने आत्मदाह कर लिया। हृदय विदारक यह घटना बोकारो के पेटरवार प्रखंड के दारिल पंचायत में घटी। मिली जानकारी के अनुसार भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बन रही रांची बोकारो सड़क को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। अतिक्रमण की जद में स्कूल भवन भी था। तभी बुजुर्ग महिला ने खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर वारदात के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। आनंद मार्ग स्कूल के गुस्साए स्टूडेंट्स और लोगों ने रामगढ़ बोकारो NH को उतासारा के पास लगभग 2 घंटे तक जाम कर दिया। जाम की फैली खबर के बाद बेरमो SDO और SDPO मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। वहीं मौके पर मौजूद झामुमो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। सरकार ने कहा कि जब तक जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं मिलता तब तक सड़क निर्माण का काम नहीं होगा। साथ ही मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोगों ने जाम हटा लिया। पुलिस लाइन में एक साथ 5 शव मिलने के बाद वहां तहलका मच गया। मौके पर कई आला अधिकारी FSL की टीम भी पहुंची। ये सनसनीखेज वारदात भागलपुर पुलिस लाइन से सामने आया है। खबर है कि महिला सिपाही नीतू कुमारी यहां अपने पति, सास और 2 बच्चों के साथ रहती थी। बिहार पुलिस में नीतू कुमारी SSP ऑफिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थी। खबर है कि पति पंकज ने अपनी मां, पत्नी नीतू और दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फंदे से लटक गया। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पत्नी के अवैध संबंध के चलते पंकज ने सबकी हत्या कर दी और खुद को भी मिटा लिया। पड़ोसियों के मुताबिक बीती रात भी दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर काफी बहस हुई थी। आज सुबह सबसे पहले दूध वाले ने घर में खून से लथपथ शव देखे। खबर पुलिस को दी गई। कुछ शव बिस्तर पर जबकि अन्य कमरे के फर्श पर पड़े मिले। वहीं पंकज भी पंखे में फंदे के सहारे लटका हुआ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम ने आप सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा ध्वजारोहण की इच्छा जताई थी। इसके बाद इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीएम के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डिपार्टमेंट का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से झंडा फहराने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी को अधिकृत नहीं कर सकते। इसके बाद एलजी ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर झंडा फहराने के लिए मुहर लगाई है। यह फ्लैग होस्टिंग कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 14 अगस्त को अस्पताल में और इसके आसपास किसी भी तरह की हड़ताल, धरना या प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली एम्स के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है। इस बाबत एम्स प्रशासन ने एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि संस्थान में शामिल कोई भी व्यक्ति यदि हड़ताल, विरोध या प्रदर्शन जैसी गतिविधि में शामिल होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार में इलाज से इनकार करना या डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान करने से रोकना कानूनन अपराध है। दिल्ली एम्स के किसी भी सदस्य द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करना दिल्ली हाई कोर्ट की तौहीन माना जाएगा। गौरतलब है कि कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले से देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है, जिसके चलते कई जगहों पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हड़ताल भी की जा रही है। नहाने के दरमियान 2 युवक नदी में डूब गए। इनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा लापता है। मृतक युवक की शिनाख्त करीब 29 साल के मोहम्मद शहबाज के रूप में की गई। वो जीपुआ गांव का रहने वाला था। वहीं लापता युवक मोहम्मद फरहान बताया गया। दोनों युवक चचेरे भाई थे। मिली जानकारी के अनुसार आज यानी मंगलवार को दोनों भाई दामोदर नदी में नहाने गए थे। इसी बीच एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी गया, लेकिन नदी की तेज धारा में वो भी बह गया। घटना की फैली खबर के बाद आसपास के लोग नदी के पास जुट गए। लोगों ने दोनों को नदी में खोजना शुरू किया। इनमें से मोहम्मद शहबाज की डेड बॉडी मिल गई, जबकि मोहम्मद फरहान का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।